Hey, welcome back. In this class, we'll discuss about the Himalayan mountains. In the last class, we discussed about the continental drift theory and the theory of plate tectonics. So, let's move on the Himalayan mountains. See, Northern Plains, Peninsula Plateau, desert, coastal plains and islands we'll be discussing in the next class. Today, our point of discussion will be limited to the Himalayan mountains only. So, let's move on. First of all, see, Himalayan mountains. Himalayan mountains are in the shape of arc. See this shape? Isn't it the shape of an arc? So Himalayan mountains are in the shape of an arc. This length is almost around 2400 kilometers. This is the length of the Himalayan mountains. And if we talk about the width of the Himalayan mountains, it varies. In Kashmir, it is about 400 kilometers. But when we move here, this portion is in Arunachal Pradesh. It is about 150 kilometers. So width of the Himalayan mountains varies. And in Himalayan mountains, we will study about the ranges. रेंजेस क्या है? रेंजेस क्या है? लाइन्स ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स के बाद माउंटेन्स आ रही है. देखो, मान लो ये माउंटेन्स है, आगे फिर माउंटेन आ रही है, फिर कंटिन्यूअस रेंज चल रही है. इसी को हम रेंज बोल रहे हैं. ठीक है. अभी देखो, यहाँ पे आप क्लियरली समझ पाओगे कि कौन कौन सी रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. हिमालयन में 3 इम्पोर्टेंट मेन रेंज है. जो सबसे पहले है जो ग्रेटर हिमालय बोलते हैं हमें. ठीक है. ग्रेटर हिमालय के बाद में है लेसर हिमालय. पहले रेंज आएगी जो ऊपर यहाँ से आपको यहाँ से दिख रही है. ये रेंज आ रही है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है. ठीक है. ये रेंज कौन सी है? ग्रेटर हिमालय. उसके बाद जो रेंज है ये, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, बट ये रेंज कॉन्टीन्यूअस है. देखो, ग्रेटर हिमालय, इसको बोलेंगे हम लेसर हिमालय और हिमाद्री रेंज. ठीक है. दिस रेंज, द आउटर मोस्ट रेंज, इज द शिवालिक रेंज, द लास्ट वन. Okay, so let's start. First of all, we will discuss about the Himalayan range only, then we will continue further with its types. See, these ranges: Karakoram range, Ladakh range. See, these are not continuous up to the Arunachal Pradesh. These are limited to the Kashmir region only. Okay, Karakoram range, Ladakh range, and Jaskar range. These 3 ranges limited to Jammu and Kashmir and Ladakh only. UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh only. This portion. See, this portion is not part of India. It is the part of India, but it is in POK, Pak Occupied Kashmir. This portion, Aksai Chin, it is in the occupation of China. China is having control over this part now. Okay, so our territorial control is limited to this section only in the Jammu and Kashmir and Ladakh. ठीक है. Himalayan mountains. Himalaya. The word Himalaya means abode or house of the snow. Abode क्या होता है? घर. ठीक है. किसका? बर्फ का. हिम का मीनिंग क्या होता है? हिम सुना आपने? हिम बर्फ. ठीक है. स्नो. हिमालय क्या है? घर. किसका? बर्फ का. हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ द हाईएस्ट ऑन द अर्थ. जो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है रेंज. माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र. सी हियर. जो ये माउंटेन रेंज है, कहाँ से कहाँ जा रही है? ये वेस्ट है. ठीक है. ये ईस्ट है. इंडिया की बात करें तो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. बट रेंज में ही बात करें, हिमालयन में ही, कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. वेस्ट टू ईस्ट जा रही है. ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? देखो, यहाँ पर है. ठीक है. ये पोर्शन इंडस रिवर. कौन सी रिवर है? अगर रिवर के हिसाब से बात करें, ये रिवर कौन सी है? इंडस रिवर. से यहाँ पर देखो, जो ये सांगपो रिवर जा रही है ना, ये यहाँ से निकली है और ये यहाँ तक जा रही है. यहाँ से आती हुई इंडिया में यहाँ एंटर कर जाती है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर है. इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं इसको, और चाइना में बोलते हैं हम इसको, चाइना में इसको सांगपो बोलते हैं. ये देखो, सांगपो, टी साइलेंट है यहाँ पे. ठीक है. हिमालय रेंज किस किस के बीच में, कौन सी 2 रिवर के बीच में अगर आपसे पूछा जाए तो? इंडस एंड
ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये जो है ये जो हिल्स यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, बट हिमालय का एक्सटेंड बट इतना ही है, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इन दो रिवर्स के बीच में जो ये इंडस रिवर है, ये भी कहाँ से निकलती है, इधर से निकलती है तिब्बत से, और ये यहाँ से आती हुई यहाँ जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, इस पोर्शन से होती हुई। किन दो रिवर्स के बीच में, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। बट वी टॉक अबाउट द माउंटेन्स, मेन माउंटेन्स, देन इट इज़ बिटवीन द नंगा पर्वत एंड नामचा बारवा पर्वत, ठीक है। ये दो माउंटेन्स है जिनके बीच में है ये है नांगा पर्वत, ठीक है, नांगा पर्वत, और ये है नामचा बारवा। अगर माउंटेन्स की बात करें तो किन दो माउंटेन्स के बीच में है, ठीक है। हिमालय रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट, लोफ्टीएस्ट होती है हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी है किसमें है, हिमालय में। एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स इन द वर्ल्ड, और एक रग्ड क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है। बैरियर्स कैसे है, देखो बैरियर की तरह भी एक्ट करता है ये। बैरियर क्या होता है, बैरियर वो होता है जो किसी चीज़ को रोक लेता है, जैसे आपने नेटवर्क बैरियर देखा होगा जो नेटवर्क को जाम कर लेता है, बट ये भी बैरियर है। किसके लिए बैरियर है ये, देखो जो ऊपर से हवाएं आती है ना, ऊपर से नॉर्थ वेस्ट से साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है, ठीक है, इधर से आती है, उनको रोक लेता है ये, पीछे ही रोक लेता है हिमालय, ठीक है। किसको बचा के रखता है, इस पोर्शन को बचा के रखता है उन कोल्ड वेव्स से, ठीक है, इंडिया को। नेक्स्ट, द ग्रेट हिमालय आर आल्सो नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फोल्ड माउंटेन्स है हिमालय, कैसे बनी है वो भी पढ़ा था, और ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ग्रेट हिमालय आर आल्सो नोन एज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय रन अलोंग द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो ये बॉर्डर है हमारा, नदर्न बॉर्डर है, ठीक है, नदर्न बॉर्डर है, तो ये कहाँ पे रन करता है, अलोंग द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। जो कश्मीर में हमने देखा था कि जो सेक्शन था वो उसकी विड्थ कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। बट जब ये आगे तक जाता है कश्मीर अरुणाचल प्रदेश तक, इसकी विड्थ कितनी डिक्रीज हो जाती है, 150 मीटर तक विड्थ कम हो जाती है, ठीक है। आल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट देन इन द वेस्टर्न पार्ट। आल्टीट्यूडनल मतलब हाइट वाइज वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, अंतर आना, वेरी करना। जो हाइट का वेरिएशन है नदर ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट कौन सा, जो अरुणाचल प्रदेश के पास में, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, वहाँ पर है, ठीक है। दीज आर द थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स, देयर आर थ्री पैरेलल रेंजेस इट्स इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल और शिवालिक्स, ठीक है। देखो अभी पहले ये देखो, पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि किन किन कंट्रीज़ से पास करता है। कुछ कंट्रीज़ इंक्लूड है इसमें, देखो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये तिब्बत रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन। तिब्बत रीजन अभी चाइना ने ऑक्यूपाई किया है, वैसे ये ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस मतलब चलती यहाँ पर तिब्बत की है, बट किसके अनुसार चलती है, पॉलिसीज़ कौन डिसाइड करता है, चाइना, ठीक है। रूल डायरेक्ट रूल नहीं है, ऑटोनोमस रीजन है ये, तिब्बत के लोग खुद रूल कर रहे हैं, बट अंडर किसके है, चाइना के अंडर में, ठीक है। ऑटोनोमस वही होता है, ठीक है। दूसरा ये देखो, ये जो बाउंड्रीज देख रहे हो आप, ये किसकी बाउंड्रीज है, नेपाल की। नेपाल में भी हिमालय एक्सटेंडेड है। एक कंट्री इंडिया है, इंडिया में ये देख लो आप, हिमाचल में, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में, उत्तराखंड में, इधर सिक्किम में, ठीक है। बीच में किन के बीच में, भूटान के, ये भूटान है। ये जो बाउंड्री देख रहे हो आप, ये किसकी बाउंड्री है, ये भूटान की बाउंड्री है, ठीक है। बीच में है सिक्किम इनका। ये इतनी कंट्रीज से पास करता है हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 पैरेलल रेंज है इसमें, जो ये हिमालय से जा रहा है, इसमें 3 पैरेलल रेंजेस है। कौन कौन सी पैरेलल रेंजेस है, देखो जो सबसे ऊपर की रेंज है, ये वाली रेंज, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालय। जो दूसरे नंबर की रेंज है, बीच में जो रेंज आती है, उसको लेसर हिमालय बोलते हैं हम, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो रेंज है, ये वाली रेंज, ठीक है, बीच में जो रेंज है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेसर हिमालय। और ये 3rd नंबर पर रेंज है, जो सबसे नीचे रेंज है, इसको बोलते हैं हम शिवालिक रेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ठीक है, शिवालिक रेंज, ठीक है। देखो अभी शिवालिक रेंज को आउटर मोस्ट रेंज भी बोलते हैं, और जो
ऊपर वाली रेंज है, सबसे अपर रेंज है जो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर मतलब सबसे ऊंची वाली पर्वत है जिसमें माउंटेन्स है सबसे ऊंचे, उसको बोलते हैं इनर हिमालय, इनर मोस्ट या इनर हिमालयाज, ठीक है, इनर मोस्ट या इनर हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। जो शिवालिक है, शिवालिक को बोलते हैं हम आउटर हिमालयाज। बीच में जो माउंटेन रेंज है लेसर हिमालय बोलते हैं, जिसको हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे, पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ग्रेटर और इनर हिमालयाज और हिमाद्री के बारे में। अभी हमने देखा था कि जो सबसे ऊपर की रेंज है उसी को हम ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री बोल रहे हैं या इनर हिमालय बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पीक्स है उसके अंदर, ठीक है। दिस इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज, जो हिमालय है, हिमालय की नदर्न मोस्ट मीन्स सबसे नॉर्थ में है जो, ठीक है, रेंज है, एंड इज आल्सो नोन एज हिमाद्री, और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज। देखो नोटिस करो एक चीज़ आप, जो ये वाली रेंज है, ठीक है, कौन सी रेंज, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, ओके। सी वेट, देखो जो ग्रेटर हिमालय की रेंज है, ये वाली रेंज, ये कॉन्टीन्यूअस, आप इसमें देखोगे कि ब्रेक नहीं मिलेंगे आपको। जो बीच में रेंज है, ये वाली रेंज, इधर ब्रेक है, ठीक है, इधर आओगे तो इधर भी ब्रेक है, ये इतनी कॉन्टीन्यूअस नहीं है, और ना ही शिवालिक रेंज इतनी कॉन्टीन्यूअस है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, पूरा कॉन्टीन्यूअस नहीं है जैसे कि ये अपर रेंज है, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज, कौन सी रेंज है ये, ग्रेट और हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। इट कंटेन्स द लॉफ्टीएस्ट पीक्स, लॉफ्टीएस्ट होती है हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं इस रेंज में। एवरेज हाइट ऑफ पीक्स इज इन दिस रेंज इज़ 6000 मीटर्स, जो एवरेज हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, 6000 मीटर है, ठीक, एवरेज है ये। हाईएस्ट 8848 जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसी रेंज में बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी हाईएस्ट रेंजेस है इसमें, माउंटेन्स हैं। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स आर इन दिस रेंज, जो भी प्रोमिनेंट क्या होती है, मेजर या मुख्य, ठीक है, वो कहाँ पर है, इसी रेंज में है, किस में, इनर हिमालयाज और द ग्रेट हिमालयाज। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर इरेगुलर इन द नेचर, जो ग्रेट हिमालयाज के फोल्ड्स है इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, कहीं पर ज़्यादा ऊंचे हैं, कहीं पर थोड़ा फिर नीचे आ रहे हैं, कहीं पर ऊंचे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, जहाँ, ठीक है। द कोर ऑफ दिस पार्ट इज़ कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, जो इस पार्ट का कोर पोर्सन है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी हाइट्स द पीक्स ऑफ दिस रेंज आर पेरिनियली कवर्ड विद द स्नो। लोफ्टी हाइट्स मतलब हाईएस्ट हाइट्स की वजह से, ज़्यादा हाइट होने की वजह से जो पीक्स हैं, पीक्स की होती है चोटी, जो इस रेंज की पीक्स हैं वो पेरेनियली कवर्ड रहती हैं स्नो से। पेरेनियली मतलब ऑल द ईयर, पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पेरेनियली पूरे के पूरे साल, ठीक है। फेमस ग्लेशियर जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसी रेंज में आते हैं वो, ठीक है। कुछ हाईएस्ट पीक हिमालय की जो इस रेंज में आती है, पहली है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पड़ती है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। कंचनजंगा इंडिया में है। देखो अभी लोकेशन दिखाते हैं इनकी आपको, ठीक है। यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट नेपाल में, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे पड़ती है ये, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर, ठीक है। नाउ लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। अभी आगे देखो कंचनजंगा यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पर, ठीक है। कहाँ है ये पोर्शन है सिक्किम में, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में, कहाँ पर, सिक्किम कहाँ पर है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। आगे देखो मकालू देखो कहाँ पर पड़ती है, मकालू पड़ती है इधर, इस रेंज में पड़ती है मकालू रेंजेस, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये रहा नेपाल में, ठीक है। धौलागिरी कहाँ पड़ती है, देखो यहाँ पे, इस रेंज में पड़ती है धौलागिरी माउंटेन्स, ये रही, ठीक है, नेपाल में ये भी। आगे देखो नंगा पर्वत हमने वेस्टर्न पार्ट में देखा था अभी, ठीक है। कहाँ पर है ये, इंडिया में ही है नंगा पर्वत, जो क्या है वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की, ठीक है। हाइट देखो इनकी आप 8848.4 मीटर और ऐड कर लो, 2020 में लेंथ मेजर की गई, इसमें इतनी आई है, ठीक है।
कंचनजंगा इंडिया में 8598 मीटर, 8481। लगभग 8000 से ऊपर कितनी चोटियाँ हैं? 6 चोटियाँ हैं जो इस रेंज में बढ़ती हैं, जो 8000 से ऊपर की रेंज में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। आप ये मैप में लोकेशन चेक कर सकते हो। नंदा देवी इंडिया में है, ठीक है। कामेत इंडिया में है। नामचा बरवा जो कहाँ है? इंडिया में है। कहाँ है ये नामचा बरवा? थोड़ा याद करो। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री किससे? नामचा बरवा। वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कहाँ से? नंगा पर्वत से, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट नामचा बरवा से। गुल्ला मांदता कहाँ पर है? नेपाल में। हाइट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हाइट किन किन की है आपके लिए? पहले 8848.4 मीटर किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। कहाँ पर है? नेपाल की। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। दूसरा कंचनजंगा की, ठीक है। कहाँ पर है? इंडिया में। 8598 मीटर है इसकी हाइट। अगर इंडिया के अनडिस्प्यूटेबल रीजन की हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। अनडिस्प्यूटेबल रीजन मतलब जिसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। बट अगर डिस्प्यूट की बात की जाए, जैसे देखो, अगर दूसरे टर्म्स में पूछा जाए इंडिया की, वैसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे K2 पीक, ठीक है, ये हाईएस्ट है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है। बट ये डिस्प्यूटेबल पार्ट में है। ये वाला पोर्शन हमारा POK के अंडर आता है, जिस पर डिस्प्यूट है। वैसे हमारा है बट डिस्प्यूट है, ठीक है। अगर अनडिस्प्यूटेबल पार्ट की बात करेंगे तो कंचनजंगा, डिस्प्यूटेबल पार्ट की बात करेंगे तो K2। डिस्प्यूटेबल या वैसे ही इंडिया की बात करेंगे, कंप्लीट इंडिया की बात करेंगे तो K2 हाईएस्ट पीक है हमारी, ठीक है। आगे देखो, अभी ये सारी माउंटेन्स हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर जो रेंज है हिमालय के बाद है जो, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर है वो आती है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय नाम से दिख रहा है लेस है। किससे लेस है? जो ग्रेट हिमालय है उनसे लेस है हाइट में, ठीक है। हाइट में लेस हो गए तभी लेसर लिखा है यहाँ पे। लेसर हिमालय और हिमाचल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। हिमाचल का मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, रेंज का नाम है हिमाचल, ठीक है। दिस रेंज लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय। जो ग्रेट हिमालय है उसके साउथ में लाई करती है ये रेंज, ठीक है। ये जो रेंज है ये वाली रेंज, ये ग्रेट हिमालय की रेंज है। और जो ये बीच इसके साउथ में है ये वाली रेंज, ये कौन सी रेंज है? ये वाली रेंज, लेसर हिमालय की रेंज। ये इतना कंटिन्यूस नहीं है जितना पहले वाली रेंज कंटिन्यूस थी। एवरेज विड्थ है जो इस रेंज की कितना है? 50 किलोमीटर। विड्थ क्या है? चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई हम कैसे मेज़र कर रहे हैं इस रेंज में? जैसे ये है, ठीक है, विड्थ की मान लो एक रेंज ये है, दूसरी रेंज ये है, तो जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको विड्थ बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको बोल रहे हैं हम लेंथ, ठीक है। एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर। जो अल्टीट्यूड ऑफ पीक्स इन दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर। जो अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट, ठीक है। हाइट है पीक्स की, जो चोटियाँ हैं इस पीक में, रेंज में, उनकी हाइट वेरीज करती है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। दिस रेंज इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। इस रेंज में मेनली बनी है ये रेंज कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स से। कंप्रेस कैसे हुई है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि हिमालय जो कैसे बना है, दो प्लेट्स के टक्कर होने से, कोलिजन से। टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स बीच में थे, टेथिस सी के में जो सेडिमेंट्स थे वो कंप्रेस हुए, ऐसे ही बनी है ये। उन्हीं सेडिमेंट्स के कंपोज्ड पोर्शन से बनी है ये, कंपोज हुई है कंप्रेस्ड पोर्शन से। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है इस पीक में वो है पीर पंजाल माउंटेन रेंज एंड इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। कहाँ पर है ये पीर पंजाल? अभी देखो, जो ये यहाँ रेंज है बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये रेंज है, इसी को बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, और यही है इस रेंज की सबसे कॉन्टीन्यूअस रेंज, ठीक है। धौलाधार और महाभारत रेंज माउंटेन रेंज के नाम है ये भी। आर आल्सो इम्पोर्टेंट रेंजेस ऑफ द लेसर हिमालयस। ये भी इसी के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है? लेसर हिमालयस के, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। ऑल ग्रेट वैलीज लाइक कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, इसी रीजन में आती है, ठीक है। जो ये टूरिस्ट प्लेस भी है, कांगड़ा का नाम सुना होगा आपने, कश्मीर वैली का, कश्मीर घाटी, कश्मीर की वादियाँ सुनी होगी, कुल्लू सुना होगा, कुल्लू मनाली, इसी रेंज में आती है जहाँ पर घूमने जाते हैं लोग, ठीक है। दिस रीजन इज़ आलमोस्ट नोन एज फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये रीजन फेमस है, किसकी वजह से फेमस है? हिल स्टेशन की वजह से,
हिल स्टेशन जैसे कि कुल्लू, मनाली, कुफरी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सारे हिल स्टेशन इसी रेंज में आते हैं, लेसर हिमालयाज़ में, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन है जो वो आता है शिवालिक्स, ठीक है। देखो जो आउटर मोस्ट पोर्शन है हमारा, ठीक है, आउटर मोस्ट कौन सा, ये वाला हिमालयाज़ का आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट की बात कर रहे हैं तो ये किया है हमने, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। इसका मतलब आप ये मानना कि हिमालय की स्टार्ट यहाँ से हो रही है, इनर मोस्ट, फिर ये मिडल और ये फिर आउटर मोस्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट रेंज हिमालय की शिवालिक्स कहा जाता है, आल्सो नोन एज मानक पर्वत इन एंशियंट टाइम्स। पुराने टाइम में इसको मानक पर्वत भी कहा जाता था। ऑल्टीट्यूड है जो वेरी करता है कितना, 900 से 1100 मीटर तक। इसमें जो हाइट है पीक्स की वो 900 से 1100 मीटर तक है। विड्थ वेरीज फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर। जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो वेरी करती है मतलब चेंज होती है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। These ranges are composed of the unconsolidated sediments brought down by the rivers। ये रेंज बनी है किन से बनी है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं जो नदियों के द्वारा ऊपर से हिमालय में, ऊपर हिमालय है, जैसे हिमालय में जो ऊपर के पोर्शन है जहाँ से नदियाँ निकलती है तो नीचे आती है तो अपने साथ में क्या सेडिमेंट्स लाती है, रॉक्स को भी तोड़ कर लेके आती है, उनसे बनी हुई रेंज है ये, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड दून। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में लाई करती है उनको दून बोलते हैं, दून, ठीक है। जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटा दून, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। पाटली दून, कोटला दून, देहरादून, ये सारे इसी रेंज में वेरीज करते हैं इन दोनों के बीच में। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है इनके बीच में, हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में, उसी को दून बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेंज है, रेंज के बीच में कुछ स्पेस होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, वैली। रेंज के बीच में स्पेस होता है जो, उसी को वैली बोलते हैं। 1 मिनट के लिए वेट करो थोड़ा, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करो थोड़ा। मान लो ये एक रेंज है, ये पीक है, पीक है, पीक है, पीक है, ऐसे रेंज जा रही है, ये पूरा कंटिन्यूस रेंज जा रही है, ठीक है। बीच में कुछ स्पेस है, फिर एक रेंज है, ठीक है। बीच में कुछ स्पेस है, फिर एक रेंज है, ऊपर मान लेते हैं हम एक रेंज, ठीक है। यहाँ पे ये है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये है लेसर हिमालय और ये है शिवालिक्स, ठीक है। जो इनके बीच में स्पेस है, जो ये लॉन्गिट्यूडनल वैली है, लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इनका एक्सटेंट कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे, ठीक है। इस पोर्शन में जो लाई करता है, इसी वजह से बोले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ये, जैसे यहाँ से यहाँ तक का स्पेस, ये क्या है, वैली, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इनमें क्या है, डून्स, जैसे देहरादून है, पाटली दून है, चोखम है, कोथरी है, ठीक है। ये सारी किस्में लाई करती हैं इसी रेंज के, इन दोनों रेंजेस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने एक्सटेंट पढ़ा कैसे, रेंज के हिसाब से, ठीक है। अभी थोड़ा देख रहे हैं हिमालयन रीजन जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड करता है, रीजन के हिसाब से कैसे वेरी करता है, ठीक है। देखो जो यहाँ पे रिवर है, ये आ रही है इंडस रिवर, ठीक है। कहाँ से आ रही है, वैसे यहाँ से स्टार्ट होती है, ये तिब्बत रीजन से, ये ऐसे होती हुई ऊपर से होती है, यहाँ से आती है। बट ये क्योंकि पंजाब और हिमाचल के रीजन में पड़ता है, यहाँ पे वेस्टर्न पंजाब है, यहाँ पे ईस्टर्न पंजाब है, इस रीजन में पड़ता है, इसलिए इनको हम पंजाब हिमालयाज़ भी बोलते हैं, ठीक है। किस किस रीजन, रिवर्स के बीच में है ये इसकी बाउंड्रीज है। ईस्टर्न में, वेस्ट पोर्शन में बात करेंगे तो इंडस, और यहाँ पे बात करेंगे तो सतलज रिवर के बीच में। सतलज कहाँ से, हिमाचल से निकलती है, ठीक है। अगला है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय किस रीजन के बीच में है, यहाँ पर सतलज और यहाँ पर काली रिवर, सतलज और काली रिवर कहाँ पर है, यहाँ पर। कहाँ से निकलती है, कहाँ से, काली रिवर एक बाउंड्री की तरह काम करती है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं हम कुमाऊँ हिमालयन, ठीक है। यहाँ पर काली रिवर से लेकर यहाँ पर कौन सी रिवर है, यहाँ पर है तीस्ता रिवर, ठीक है।
इस रीजन को बोलते हैं हम, इसमें जो हिमालय है इनको बोलते हैं नेपाल हिमालयाज, ठीक है। इस रीजन में जो काली एंड तीस्ता रिवर, यहाँ पे है काली रिवर और यहाँ पे है तीस्ता रिवर। यहाँ पे कौन सी रिवर है? इंडस। यहाँ पे सतलज। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन्स, ठीक है। इनको नेपाल हिमालय बोलते हैं, इनको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, इनको पंजाब हिमालय बोलते हैं। और ये है असम हिमालय। असम हिमालय किन किन के बीच में है? यहाँ पर है तीस्ता और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है दिहांग, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा के भी ईस्ट में है दिहांग गोर्ज या दिहांग रिवर, दोनों है। दिहांग घाटी भी है और रिवर भी है, ठीक है, दिहांग। इन दोनों के बीच में जो हिमालय है उनको बोलते हैं हम असम हिमालयाज, ठीक है। ये इनकी क्लासिफिकेशन है, ऐसे ही है, ठीक है, सेम। पंजाब हिमालय जो इंडस और सतलज के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। इनको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, क्योंकि कश्मीर और हिमाचल इसी रीजन में पड़ते हैं। देखो कश्मीर इधर पड़ रहा है, यहाँ पे हिमाचल पड़ रहा है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे पंजाब पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए कश्मीर और हिमाचल भी बोलते हैं हिमालय इनको। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली रिवर के बीच में है। काली रिवर कहाँ पर है? नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री की तरह काम करती है। काली रिवर के ऊपर डिस्प्यूट भी होता है बाउंड्रीज के लिए, इंडिया एंड नेपाल के बीच में। तीस्ता रिवर, काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उनको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता रिवर के ऊपर भी डिस्प्यूट होता है, किसके बीच में होता है? ये होता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसके पानी के ऊपर कि कितना पानी कहाँ पे जाना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट होते हैं। बांग्लादेश को प्रॉब्लम रहती है कि आप कम पानी दे रहे हो हमारे तक, आप पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। असम हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स। ये पार्ट तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में। कुछ और रीजनल नेम्स भी हैं हिमालय के, जैसे कि सागर माता। सागर माता कहाँ पे बोलते हैं? नेपाल में बोलते हैं। अन्नपूर्णा भी नेपाल में ही है। गणेश हिमाल, लांगतांग हिमाल, मानसुलु हिमाचल, हिमाल मतलब हिमाचल है ये। रोलिंग, जुगाल, गौरी शंकर हिमाचल, कंजोरवा, खुम्बू, धौलागिरी, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती है, ठीक है। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, इन्हीं को पूर्वांचल भी बोलते हैं। पूर्वांचल इनका हिंदी में नाम है। कहाँ पर है ये? ईस्टर्न पोर्शन में, ठीक है। ईस्टर्न पोर्शन में किसके? हिमालय के ईस्टर्न पोर्शन में, ठीक है। जैसे हमने देखा कि कहाँ तक बाउंड्री लाई करती है ईस्टर्न बाउंड्री उनकी? हिमाचल तक। तो जो यहाँ पर हिल्स हैं, ये वाली हिल्स हैं, ये किस में आती है? ईस्टर्न हिल्स में। और माउंटेन्स हैं, इनमें कौन कौन सी हिल्स हैं? नागा हिल्स हैं, ठीक है, पटकई हिल्स है, मिजो हिल्स है, मिजोरम में है जो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालय, ठीक है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, जो दिहांग रिवर पड़ी थी हमने, उसी की दिहांग गोर्ज है। हिमालय बेंड शार्पली टुवर्ड्स द साउथ, उसके बाद हिमालय शार्पली बेंड करता है। शार्पली मतलब तेज़ी से बेंड करता है। किसकी साइड? टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की साइड। एंड फॉर्म द ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल, और बनाता है क्या? ईस्टर्न हिल, जिनको हम हिंदी में पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है। दिस हिल्स रन अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट हैं उनके अलोंग क्या करती है? रन करती है। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ना आपको, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सेवन सिस्टर भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सारे स्टेट्स को कॉल करके इकट्ठा हम, ठीक है। दे आर मोस्टली कम्पोज ऑफ द सैंडस्टोन्स, ये मोस्टली बनी होती हैं किससे? सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन कौन सी रॉक का टाइप होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? जब इग्नस रॉक्स की वेदरिंग होती है, और जो विदरिंग होने के बाद, विदरिंग या इरोजन सेम नाम होता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाती है कहीं और पे जाकर, वो उनको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हिल्स कवर्ड हैं विद डेंस फॉरेस्ट, दीज हिल्स आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। दीज हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स नागालैंड में, ठीक है, मणिपुरी हिल्स मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में, ठीक है। यही है ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में और आइलैंड्स के बारे में। एक चीज़ और रह गई है आपकी, वो रह गई है ये वाला पोर्शन, ठीक है। लद्दाख, देखो ये रेंजेस ट्रांस हिमालय में पड़ती है। कौन सी रेंजेस? जो हमने हिमालय के पार्ट में नहीं पढ़ी, ये 3 रेंजेस। कौन सी? सबसे नॉर्थ में पड़ती है काराकोरम रेंज, जिसमें कौन सी पीक है?
K2 पीक है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम रेंज। ट्रांस का मीनिंग क्या होता है? ट्रांस का मीनिंग होता है परे, परे, अक्रॉस, ठीक है, जो हिमालय के अक्रॉस में है, ठीक है। उसके बाद है लद्दाख रेंज, ये लिमिटेड रेंज है लद्दाख तक, इसीलिए इसका नाम है लिमिटेड लद्दाख रेंज, ठीक है। उसके बाद है ये जस्कर रेंज, ये भी लगभग इसी रीजन में है, ठीक है। इनका ज़्यादातर पोर्शन पीओके में पड़ता है, कुछ पोर्शन यहाँ पर लद्दाख में और कुछ पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर, कुछ शायद हिमाचल में भी पड़ता है थोड़ा बहुत पोर्शन, ठीक है इनका। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।